तो देखो गाइस, डार्क सर्कल्स कुछ लोग पे अच्छे लगते हैं, कुछ लोग पे बुरे लगते हैं। मतलब अगर आप आउट ऑफ शेप हो, ज़ीरो ग्रो में एकदम ज़ीरो, तो आप थके और बीमार टाइप के इंसान लगोगे। वहीं अगर आप फिट और ग्रूमिंग पर ध्यान देते हो तो आप वहीं एजी और मिस्टीरियस सा लुक दोगे, जिसके लिए फिट रहना और ऑन पॉइंट ग्रूमिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ लोग पे डार्क सर्कल भी अच्छे लगते हैं। अब इस वीडियो में हम ज़्यादा सोने पर ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे कुछ उन बातों पे जो सही में वर्क करती है। तो आज हम बात करेंगे ऑर्बिटल एनाटॉमी पे, स्किन की वेस्कुलर साइंस पे और एक सिस्टम जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, और एक ऐसा 3 टियर सिस्टम जिससे तुम्हें कभी डार्क सर्कल का नामो निशान भी नहीं होगा अगर तुम उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एनाटॉमी सिस्टम समझ लेते हैं, जिसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा ऑर्बिटल बोन, जिसको फाउंडेशन होगा। सेकंड होगा वेस्कुलर लेयर जो कलर होता है। थर्ड होगा हमारा लिम्फेटिक लेयर, ये पफिनेस, जो हमें पफिनेस हो जाती है उसके बारे में। सबसे पहले आप समझिए वो अपने बोन के स्ट्रक्चर को। अगर आपकी ये वाली बोन पीछे को रेसिस्ट है तो यहाँ जो स्किन होती है हमारी यहाँ की अंडर आइज, तो स्किन को सपोर्ट नहीं मिलता है। सेकंड हमारा होता है वेस्कुलर लेयर, जो कलर होता है आपकी आंखों के पीछे स्किन होती है। वो बॉडी में सबसे पतली लेयर होती है, वो सिर्फ 0.5 mm की होती है। जब वो स्किन और कमज़ोर और पतली हो जाती है तो उसके पीछे की जो वेंस नसें होती हैं वो विजिबल होने लगती है, इसलिए हम, और उसकी वजह से ग्रीन और ब्लू कलर में दिखता है। लिम्फेटिक लेयर, पफिनेस, ये फैट नहीं होता है, ये होता है वाटर रिटेंशन से, सोडियम ज़्यादा इंटेक करने से और रेस्ट ना लेने की वजह से, या फिर टायर्डनेस की वजह से, या फिर आपको अगर गलत साइड सो जाते हो तो उसकी वजह से भी पानी स्टोर हो जाता है। इसलिए आपको सोना चाहिए कि ट्राई करें कि आप लिम्फेटिक ड्रेनेज करें, या फिर मसाज पे थोड़ा ध्यान दें कि आप फेशियल मसाज करें, उसकी वजह से भी लिम्फेटिक ड्रेनेज कम हो जाता है। हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हमें बिना अलार्म के समय उठना चाहिए, जिसे मैं कहता हूँ नो अलार्म सिस्टम। देखो 8 घंटे की नींद और जो लाउड वॉइस होती है हमारे, जब हम अलार्म लगाते हैं तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में हाई कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक होता है, और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग बढ़ जाती है, जिससे हम बल्गीनेस कहते हैं, और ये हमारी आइज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए आप तो 14 दिन तक कि आप एक ये ट्राई करें कि आप 14 दिन तक बिना अलार्म के उठे, जो बॉडी खुद बिना अलार्म के उठने को ट्राई करें, और जब बॉडी खुद से उठ जाए तब आप रिलैक्स अपनी आंखों को क्लोज रखें और रिलैक्स्ड होकर उठें। तो जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो आपका ऑर्बिटल स्ट्रेस कम होता है। तो एक ये भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि मतलब आप ये करें कि आप एक एक्स्ट्रा पिलो अपने सर के नीचे रखें, जिसकी वजह से वो जो फ्लूइड होगा वो हमारी आंखों के नीचे स्टोर नहीं होगा, और वो स्टोर नहीं होगा तो पफिनेस भी नहीं होगी। चलो हम बात कर लेते हैं ये चीज़ अगर आपको काम आ जाए, और जो चीप और इफेक्टिव फेस हो सकती है इसे फिक्स करने की, उसका मैं कुछ आपको बता देता हूँ। देखो आप कैफीन पाउडर को यूज़ कर सकते हैं, जो हम ग्रीन टी बनाते हैं तो उसके बाद वो उन बैग्स को फेंक देते हैं, यूजुअली उन्हें फेंक देते हैं हम। तो आप उसे एक काम करें कि आप उसे फेंकें नहीं, उसे फ्रीज़र में रखें, उसे थोड़ी देर ठंडा होने दें और हमारे अपनी आँखों पर रखें। तो इसकी वजह से आपकी जो आइज़ की जो वेन्स है उसको थोड़ी सी श्रिंक होगी और इंस्टेंट ब्राइटनेस आपको विजिबल होगी। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। फिर कोल्ड स्पून का भी आप ट्राई करें। इसमें आप बेसिकली कोल्ड स्पून टेक्निक में आप बेसिकली ये करें कि आप 10 मिनट स्पून को फ्रीज़र में रखें और फिर उसके बाद अपनी आइज़ पे अप्लाई करें, जिसकी वजह से जो कोल्डनेस होगी वो आपके ब्लड सर्कुलेशन फ्लो को कंट्रोल करेगी और जिससे आपकी जो पफिनेस है वो रिड्यूस होगी। या फिर आप कुकुम्बर
भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कुकुम्बर अपनी आँखों पे लगाते हैं तो उससे सिर्फ ठंडक ही नहीं, कुकुम्बर में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी, जो हमें थोड़ा लाइटनेस प्रोवाइड करता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। देखो हम चलो एक साइंटिफिक अप्रोच भी कर सकते हैं अपने स्किन केयर के लिए। आप यूज़ कर 3 चीज़ें आएगी, एक विटामिन सी और एक होगा हमारा रेटिनॉइड और सनस्क्रीन। विटामिन सी मेलानिन का प्रोडक्शन कम करता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, उसको ज़रूर करना। तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा रेटिनॉइड। ये रेटिनॉइड से होता है, वो गेम चेंजर की तरह आप ले सकते हो। इससे ये क्या करता है कि हमारे जो अपर लेयर बैरियर होता है स्किन को, उसे अच्छा करता है, जिससे हमारी जो नसें हैं वो विजिबल नहीं होती। एंड अदर बात कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अराउंड 6 मंथ, जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट्स एक्चुअली वर्क्स। और रही बात सनस्क्रीन की, तो सनस्क्रीन बेसिकली उसमें SPF होता है। और अगर आप SPF वाली सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते तो आपको डार्क सर्कल से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो SPF होता है वो हमें UV रेस से बचाता है, क्योंकि जो UV रेस होती है वो हमारे कोलेजन को खा जाती है। और बेसिकली जब हमारा कोलेजन ही नहीं होगा तो हमारी स्किन तो अच्छी होगी नहीं। देखो रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलता, आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। बायोलॉजी को एक्चुअली चेंज करने में 6 महीने का टाइम लग जाता है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। समरी दे देता हूँ, स्ट्रक्चर, कलरिंग और पफिनेस तीनों पे काम करो। और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपके जो आई बैग्स है वो जेनेटिकल है या फिर आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, डू कमेंट अबाउट इट। मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।